हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निर्मला क्लासेज पर। अगर आप लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज क्लास 11 के चैप्टर नंबर 6 का लीनियर इनइक्वालिटीज का सेकेंड क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने कुछ फंडामेंटल जानकारी ले ली है। चलो उसी फंडामेंटल जानकारी को कुछ आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं और जो जो कुछ रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग जो लीनियर इक्वेशन में, लीनियर इनइक्वालिटीज में देखे थे कि कोई क्वेश्चन रहता है कि 3x + 8 - 6x + 5, इसका रिजल्ट क्या होगा सर, इसका रिजल्टेंट क्या बोलेंगे। तो इसको क्या करते थे बच्चा, बतलाए थे कि जो भी वेरिएबल है एक तरफ और नंबर को एक तरफ, नंबर को उधर कर दिए, वेरिएबल को अंदर। तो ये अंदर और बाहर करने में ये माइनस जो है अंदर आता है तो क्या हो जाता है +3x + 6x, और ये प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ये 5 - 8, ये क्या हो जाएगा 6 और 3 9 हो जाएगा, <-3। अब ये देखो ये मल्टीप्लाई में है, अगर ये मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, -3/9, और ये कटेगा तो काट देना बच्चा। तो ये क्या हो जाएगा <1/3 माइनस में। अब एक चीज़ थोड़ा सा देख लो, टाइप से देखते हैं। क्वेश्चन रहेगा कि 3x + 8 < 6x + 5, तब कैसे सॉल्व करेंगे। फिर वही काम करेंगे, इसको अंदर इसको बाहर, क्या हो जाएगा 3x - 6x < 5 - 8, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -3x < -3। अब तुम क्या करेगा, तुम ये सोचेगा माइनस काट देते हैं, 3 काट देते हैं, x < 1, जो कि ये रॉन्ग प्रोसेस है, ये गलत है। ऐसे नहीं होगा कि x < 1, जो हम इक्वल टू में करते थे, जैसे कि पहले रहता था ना, हम लोग इक्वेशन सब में कैसे बनाते थे, -3x है इक्वल टू -3 है तो कट गया, ये कट गया तो x = 1 लिख देते थे। यहाँ सही है बच्चा, बट जब इनइक्वालिटीज की बात आती है तो इस तरह से हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसका रीजन क्या है सर, रीजन देखो क्या बतलाते हैं कि इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, उस बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर ये कहा गया है, समझने के लिए बता रहे हैं कि अगर इन सभी सिंबल में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू में कोई नंबर को दोनों ओर जोड़ने, या अगर कहें फर्स्ट टॉपिक जोड़ने या घटाने पर सिंबल में कोई चेंज नहीं होता है, सिंबल में कोई भी चेंज नहीं होता है। कब कोई भी चीज को जोड़ते हैं या घटाते हैं, और वो नंबर कोई भी हो, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो, ठीक है। अब बात आता है दूसरा, पॉजिटिव नंबर को गुना या भाग करने पर सिंबल में कोई चेंज नहीं होता, इसमें भी कोई चेंज तब सब तो वही कहानी है, बट अब डिफरेंस यहां से स्टार्ट हो गया बच्चा। अगर निगेटिव नंबर हो, कोई निगेटिव नंबर हो, कोई निगेटिव वर्क करना हो, उसमें भी क्या, निगेटिव नंबर को जब गुना या भाग करते हैं, यानी करने पर सिंबल चेंज
हो जाता है। सिंबल चेंज का मतलब सर, और ये सिंबल होता क्या है? सिंबल इनइक्वालिटीज का सिंबल कौन सा है? इनइक्वालिटीज सिंबल यही होता है ना बच्चा, इनइक्वालिटीज सिंबल यही होता है। और इसमें चेंज क्या होता है? जब निगेटिव नंबर होता है बच्चा, अगर समझो ये लेस देन है, वो चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन बन जाएगा। अगर ग्रेटर देन है चेंज हो जाएगा, लेस देन बन जाएगा। लेस देन इक्वल टू है, चेंज है हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा। और ग्रेटर देन इक्वल टू है, चेंज होके क्या बन जाएगा? लेस देन इक्वल टू। अब उसी लॉजिक को यहां अप्लाई करेंगे। इसमें सर कोई परिवर्तन इसलिए नहीं हुआ बच्चा कि हम इसी प्रोसेस में थे। इसी प्रोसेस में कैसे सर? अभी देखो क्या घटा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ये प्लस है, उधर ले गए माइनस किए, तो जोड़ घटाव कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में हम क्या किए? फर्स्ट में किए जोड़ या घटाव का काम किए। पहले स्टेप में यही काम किए। जोड़ या घटाव में कोई भी परिवर्तन होता है? नहीं होता। सिंबल में कोई भी चेंजिंग नहीं होता। ठीक है, अब यहां क्या किए सर? यहां पॉजिटिव नंबर से भाग दिए। पॉजिटिव नंबर से भाग देने पर, पॉजिटिव नंबर को गुना या भाग देने पर सिंबल में कोई चेंजिंग नहीं होता। अब चेंज कहां से होगा? देखो यहां पे। अब इसी को हम बनाते हैं, कुछ डिफरेंट होने पर क्या होगा? देखो यहां हो जाएगा -3x लेस देन -3। हम जो काटते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि 3 से इसमें भागा दिए, तो हम क्या लिखते हैं कि -3 से दोनों ओर भाग देने पर, दोनों ओर क्या किए? भाग देने पर, दोनों ओर क्या कर दिए? भाग देने पर, तो क्या हो जाएगा? -3x अपॉन -3 लेस देन -3 अपॉन -3। तो माइनस जो दिए कट गया, ये कट गया। अब हम जो यहाँ सिंबल यूज किए क्या है? कॉन्सेप्ट के आधार पे, कॉन्सेप्ट के आधार पर ये थर्ड कॉन्सेप्ट में आता है कि कोई भी निगेटिव नंबर को गुना या भाग करते हैं तो सिंबल क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। चेंज का मतलब सर कि अगर लेस देन है, तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन हो जाएगा। सिंबल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। लेस देन है तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन। तो इसलिए मेरा x जो निकलेगा चेंज होके ग्रेटर देन 1 निकलेगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग आगे 1-2 और क्वेश्चन करते हैं, तब एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो इससे रिलेटेड कैसे पता चला? सर इसमें तो नॉर्मली जो इक्वेशन में काम करते थे, बोर्ड मास जो इक्वेशन में पढ़े थे उसी के आधार पे बन गया। बट सर इसमें दिक्कत आया, और दिक्कत कब आया? दिक्कत तब आया सर जब निगेटिव नंबर को गुना या भाग करना पड़ा। तब हमको देखे कि जो आपका रिजल्ट और मेरे रिजल्ट में साइन का फर्क था। साइन का फर्क था मतलब आपको ग्रेटर देन 1 आया सर, हमको लेस देन 1 आया। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। हो गया तुम लोगों को? अब चलो आगे देखते हैं, कुछ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बच्चा, तो एक्सरसाइज में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। चलो तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे कि 5x + 4/3 ग्रेटर इक्वल टू 6x - 2 अपॉन 2। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? जो भी तरीका है, जो भी चीज़ करना है उसको अब हम शब्द में लिखेंगे। जैसे कि ये 3 को हटाना चाहते हैं। 3 कब हटेगा सर? 3 कब हटेगा? जब इसको 3 से, इस टोटल टर्म को 3 से गुना कर दें। जैसे कि यहाँ 3 से गुना कर देंगे तो ये 3 हट जाएगा। और जो भी चीज़ करेगा तो दोनों साइड करना होगा। जैसे कि सब दोनों और एकदम 4 क्लास 5 क्लास में जो पढ़ाया जाता था उसी को कर रहे हैं। दोनों और 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर का मतलब 3 किस में आएगा? गुना आएगा इसमें, सेकंड टॉपिक में आएगा, सेकंड रूल में कि गुना कर रहे हैं, इसमें भी गुना है, इसमें भी गुना है, बट पॉजिटिव नंबर से कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं करेगा। साइन चेंज नहीं करेगा तो साइन वही रह गया। तो क्या हो गया? 5x + 4 3 गुना 3/3। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा? 6 - 2/2 × 3, क्योंकि दोनों और 3 से गुना किए। इसका तो 3 कट गया,
अब हम चाहते हैं कि ये जो 2 है, ये क्या है, इसमें 2 जो है इसको हटाना चाहते हैं। इसके 2 को कैसे हटाएंगे, फिर वही चीज, दोनों और 2 से भाग देने पर, चाहो अगर देखो यहाँ क्वेश्चन से पता चल रहा है कि 2 कॉमन हो सकता है, अगर देख रहा है तो इसमें 2 कॉमन हो जाएगा और 2 कट सकता है। जो मैंने लिखा है वो भी सही है, लेकिन अगर जब कट रहा है तो हम काहे परेशान होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 5x + 4 ग्रेटर इक्वल टू 2 कॉमन हो जाएगा, 3x - 1/2, 2 2 कैंसिल गुना 3, ये क्या हो जाएगा बच्चा, 5x + 4 ग्रेटर इक्वल टू 3 तिया 9 - 3। अब क्या करें, अब चाहते हैं कि x एक तरफ आ जाए और अंक एक तरफ चला जाए। x एक तरफ आने के लिए इसको लेफ्ट साइड, अंक को राइट साइड, क्या हो जाएगा, 5x - 9x ग्रेटर इक्वल टू -3 - 4, ठीक है। अब देखो क्या होगा रिजल्ट, अभी क्या किए, अंदर किए बाहर किए, वो भी अंदर बाहर करने में क्या किए काम, जोड़े या घटाए, जोड़ या घटाओ का काम किए। क्यों, ये प्लस है अंदर आएगा तो माइनस, ये प्लस है अंदर बाहर गया तो माइनस, ठीक है, ये तो जोड़ का काम हुआ। तो अब ये देखो कि 5x में से 4x 9x गया, क्या बचेगा, 4x, वो भी माइनस में, और ये क्या हो जाएगा -7। अब देखो हम चाहते हैं x को निकालने के लिए, मेरा मन है कि x निकल जाए। तो x कब निकलेगा बच्चा, जब ये -4 है, ये जो -4 देखता है इसको हटाना पड़ेगा। इसको कैसे हटाएंगे सर, -4 से दोनों तरफ भाग देने पर, -4 से दे दो दोनों तरफ भाग, -4x बाय -4 -7/-4। अब बताओ ये किस टॉपिक में गया, -4 किस में है, जोड़ घटाओ कर नहीं रहे हैं, ये नहीं होगा। पॉजिटिव वाला तो काम नहीं है क्योंकि ये निगेटिव नंबर है। अब आया निगेटिव की बारी, निगेटिव नंबर को गुना या भाग करते हैं तो सिंबल चेंज हो जाता है। निगेटिव नंबर को गुना या भाग कर रहे हैं तो x, अब यहाँ सिंबल क्या पड़ेगा, अगर बात करें तो पहले क्या था उसको चेंज करना है, पहले था ग्रेटर इक्वल टू, ये उसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, लेस इक्वल टू, इसीलिए रिजल्ट जो बन गया लेस इक्वल टू, ये तो कट गया, 7/4, ठीक है। अब थोड़ा सा इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं कि जो रिजल्ट आया, ये जो रिजल्ट है उसको हम ग्राफ पे यानी नंबर लाइन पे दिखला सकते हैं, और दिखलाते हैं तो सर इसका कैसे दिखलाया जाएगा वो देख लेते हैं, तब हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे। नंबर लाइन के बारे में लास्ट क्लास में भी डिस्कशन हुआ है, अब समझो तो उसी को डिस्कशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक बात तो क्लियर हो गया कि कब साइन चेंज करेगा और कब साइन चेंज नहीं करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब तक हम लोग क्लियर करके नहीं समझेंगे, अगर दिमाग में क्लियर नहीं रहेगा तो बहुत जगह हम साइन में यानी सिंबल में गलती कर बैठेंगे कि कहाँ चेंज करेगा और कहाँ चेंज नहीं करेगा। जैसे कि देखो यहाँ दिया हुआ है कि x < 7/4, इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, रिप्रेजेंट करना है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, संख्या रेखा किसको कहते हैं। एक नंबर लाइन दिखाने के लिए स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, बीच में 0, लेफ्ट में क्या रहता है, निगेटिव, राइट में क्या रहता है, पॉजिटिव, ठीक है। आगे जाते जाते पॉजिटिव इन्फिनिटी मिलता है, पीछे जाते जाते माइनस इन्फिनिटी मिलता है। अब ये सोचो कि ये 7/4 का मतलब क्या हुआ, अप्रोक्सीमेटली 1.75, इसका मतलब क्या हो गया, x < 1.75, 1.75 का मतलब 1 से ज़्यादा है, अप्रोक्स मतलब ये समझो ये 1 है ये 2 है, सपोज ये 1 है ये 2 है, तो नियर अबाउट ये है मेरा 7/4, ये हुआ अप्रोक्सीमेटली 7/4। और ये जो 7/4 है
इसके अकॉर्डिंग मेरा ग्राफ क्या होगा, यानी कि x जो भी निकलेगा, अगर हम इसको समझें कि x क्या निकलेगा, x का मान 1.75 यानी कि 7/4 से क्या होगा, कम या बराबर। ठीक है, कम या बराबर। कम कब होगा बच्चा, सोचो, इसके आगे जाएंगे तो बढ़ते जाएगा मान, कम कभी भी होगा तो पीछे होगा, इसका मतलब सर इधर होगा। कम जितना भी बोल सकते हैं वो बोल सकते हैं, क्योंकि कम का कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, कम का कोई लिमिटेशन नहीं है, तो लिमिटेशन नहीं है तो तीर दे देंगे, तीर दिखलाता है कि इन्फिनिटिव तक जाएगा। अब बात आती है कि यहाँ पर हम बतलाए थे लास्ट क्लास में, दो सिंबल पड़ता है, एक होता है पॉइंट जिसको डॉट से दिखलाते हैं, एक होता है सर्कल। सर्कल का मतलब तुम ऐसा नहीं कि 3 मीटर का एक बड़ा सा डायग्राम बना देगा, एक दिखने में सर्कल ओ टाइप का लगे। ठीक है, या तो सर्कल या तो पॉइंट। अब पॉइंट और सर्कल में क्या अंतर है सर, पॉइंट क्लोज्ड के लिए डिपेंड करता है, क्लोज्ड, और सर्कल किसको कहता है, ओपन को। ये सब बतला चुके हैं। क्लोज्ड का मतलब क्या होता है सर, या तो ये सिंबल रहे, ये क्लोज्ड का सिंबल है, ये लेफ्ट साइड में और ये राइट साइड में रहे। ठीक है, या अगर लिखा हुआ रहे ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, क्योंकि इक्वल लिखा हुआ है, इक्वल लिखा होने के कारण हम ये समझ जाएंगे कि क्लोज्ड बात हो रहा है। अगर इसी की जगह लिखा रहे ग्रेटर या लेस देन, यानी ग्रेटर देन या लेस देन, तो इसमें इक्वल नहीं है, ये ओपन हुआ, और ओपन का सिंबल ऐसे होता है। ये हम लोग कर चुके हैं लास्ट क्लास में, हम इसमें जाएंगे नहीं डीपली। ये भी एक ओपन का सिंबल हुआ। ठीक है, तो अब देखो कि यहां पर कौन सा है, क्लोज्ड है कि ओपन है। ये सर क्लोज्ड है। क्लोज्ड का मतलब पॉइंट देंगे, दैट मीन्स यहां पे पॉइंट पड़ेगा, ये सर्किल नहीं है, पॉइंट है। ठीक है, और इसको हम जो दिखलाएंगे x बिलोंग्स टू क्या होगा, पीछे जाएगा, कहां तक जाएगा बच्चा, इधर लिखते हैं कम वाला, इधर कम वाला होता है संख्या, इधर होता है ज्यादा वाला, इधर क्या होता है ज्यादा वाला, इधर होता है कम वाला। तो ये सोचो कम से कम क्या होगा, जैसे कि हम बोले 1.75 से छोटा लेना है, इसका कोई सीमा नहीं है कि 1.75 से छोटा कहां तक जाएंगे, नहीं जानते हैं। जैसे कि अगर हम बता दो कि अगर सूर्य की किरण कहां तक जाएगी, ये नहीं जानते हैं, वो अनंत है, जहां से कहां से चल रही है सर, इसका डिस्टेंस मेजर किया गया है लेकिन बहुत अनंत है। तो वही बात है, तुम जो बोलेगा, जैसे कि तुम बोला कि सर 1.75 से छोटा हम 50 करोड़ बोलते हैं माइनस में, उससे भी छोटा हो सकता है। 60 करोड़ कोई बोल दिया माइनस में, 3 अरब माइनस में बोल दिया, वो भी छोटा है, यानी निगेटिव जा रहा है, लेकिन कितना छोटा तक जाएगा ये बात हम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उसको माइनस इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव के साथ ये बतला चुके हैं कि स्मॉल ब्रैकेट लिखते हैं। इन्फिनिटिव के साथ क्या लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट लिखते हैं। और दूसरी बात कि राइट साइड में जो ज्यादा मान है, ज्यादा से ज्यादा क्या रख सकते हैं सर, इस इक्वेशन में ज्यादा से ज्यादा अगर कहें तो 1.75 रख सकते हैं, 1.76 नहीं रख सकते हैं, यानी x का मान 1.75 तक ही वैलिड है। उससे ज़्यादा करेंगे तो ये इक्वेशन ये जो लीनियर इनइक्वलिटीज है वो सेटिस्फाइड नहीं करेगा। यहाँ पर जो है 7/4 लिखेंगे। ठीक है, ये मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम दिखलाते हैं नंबर लाइन पे, और पहले कैसे निकालते हैं, इसको निकालने में जो मेजर पॉइंट यही है। अदरवाइज तो सारा इक्वेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वेशन में जो बोर्ड मास में काम करते थे, सिर्फ डिफरेंट ये है कि कोई निगेटिव नंबर को डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड, तो सिंबल चेंज हो जाता है। सिंबल चेंज का मतलब क्या होता है सर, कि अगर वो लेस देन है तो ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। चलो अब हम लोग एक्सरसाइज को देखते हैं, इसे पहले लिख लो, चलो लिखो इसे। हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं, और एक्सरसाइज में केसी सिन्हा और एनसीईआरटी दोनों देखेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा केसी सिन्हा को देख लेते हैं, केसी सिन्हा में किस टाइप का क्वेश्चन रहता है, उसके बाद एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन को लेंगे। तो चलो केसी सिन्हा का अगर कहें तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर, अगर कहें चैप्टर नंबर 12 में दिया गया है। केसी सिन्हा में अगर बात करें, केसी सिन्हा में अगर बात करें तो ये चैप्टर नंबर 12 में है। हाँ, ये 12 में ही है।
चैप्टर नंबर 12 में है। तो 12.1 से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चा? तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि x और ऋणात्मक पूर्णांक हो तो हल करें। x क्या है? और ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कहें तो x एक और ऋणात्मक पूर्णांक है तो हल करें। हल करें किसका बच्चा? हल देखो करते हैं। 2 माइनस 3x लेस देन 5 माइनस 4x 5 माइनस 4x। ठीक है, तो अब ये देखते हैं, ये प्लस है अंदर आएगा, सॉरी ये माइनस है तो अंदर आएगा, और ये प्लस है तो बाहर जाएगा। सीधी सी बात है कि नंबर को एक तरफ, नंबर एक तरफ और वेरिएबल को एक तरफ। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही है। यानी एक सिमिलर, अगर एक जात वाले को एक तरफ रखेगा, यानी एक जैसे नंबर को, एक जैसे वेरिएबल को एक तरफ रखेगा तो ज़्यादा आसान होगा। तो अब बात करते हैं माइनस 3x, ये माइनस है बच्चा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस, साइन चेंज, और लेस देन है तो लेस देन 5 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा बच्चा? 4x में से 3x गया तो x लेस देन 3। इसको क्या लिख सकते हैं? अगर नंबर लाइन पे दिखलाना हो, ये रहा नंबर लाइन, ये रहा 0, ये रहा मान के चलो 3, 1 2 3, और 3 से छोटा, और 3 से छोटा में ओपन या क्लोज्ड? सर ओपन, यानी कि सर्किल के रूप में रहेगा। तो इसका x का मान क्या होगा? x बिलोंग्स टू, याद रखो जब भी अगर कहें, थोड़ा सा ये भी एक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा दिमाग में रख लो कि अगर तुरंत हम चाहते हैं आंसर निकालें, सर उतना हम सोचे नहीं, डायरेक्ट आंसर लिख दें, तो डायरेक्ट आंसर के लिए बोल रहे हैं कि कुछ कॉन्सेप्ट को रख लो। फार्मूला बनाया क्यों जाता है? फार्मूला बच्चा इसलिए बनाया जाता है कि हम आसान विधि से हम सॉल्व कर लें। फार्मूला को तुम डिस्क्राइब भी कर सकता है, तो प्रत्येक क्वेश्चन में तुम फार्मूला को डिस्क्राइब करोगे तो लेंदी हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। तो उसको छोटा करने के लिए हम लोग ये बात करते हैं। जैसे कि रहे x ग्रेटर देन a, तो इसको क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू a इन्फिनिटिव ओपन में, क्योंकि ओपन क्यों दिए? ये इक्वल टू का साइन इसमें नहीं है। x ग्रेटर देन इक्वल टू a, x इन टेंस टू x एलिमेंट ऑफ या सदस्य है, इक्वल टू का साइन है a इन्फिनिटिव। 3 नंबर में अगर x लेस देन a रहे, x लेस देन a रहे तो क्या हो जाएगा? x लेस देन a रहे तो क्या होगा? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से a तक, और लास्ट x ग्रेटर देन a, ये क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी, सॉरी ग्रेटर देन हो गया है ना, लेस देन इक्वल टू a रहे तो ये हो जाएगा a क्लोज्ड। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड अब हम ये सोचते हैं। अब ये सोचो कि ये है, ये क्या हो गया? इस टर्म को क्या लिख सकते हैं? x लेस देन a, x लेस देन a, इसमें आएगा माइनस इन्फिनिटी से a तक, और a क्या है? 3 है। माइनस इन्फिनिटी से a तक a का मान 3 है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो कहता है x एक और ऋणात्मक संख्या है, और ऋणात्मक का मतलब निगेटिव नहीं है, निगेटिव इसमें नहीं है, निगेटिव नहीं लेना है, निगेटिव वाला संख्या को नहीं लेना है। तो क्या होगा? x का आंसर क्या हो जाएगा? अगर कहें उत्तर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखना चाहें तो x बराबर 1 2 3, क्योंकि निगेटिव नहीं लेना है तो निगेटिव को छोड़ दो तो बचेगा क्या? 1 2 3। ठीक है, अब और भी क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर भी उसी तरह से है। ठीक है, इसको संख्या रेखा पे दिखलाना है। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है 3 नंबर का, हल करें 30x लेस देन 200 जब फर्स्ट में x एक पूर्णांक है, x क्या है? एक पूर्णांक, और सेकंड में x एक प्राकृत
संख्या है। x क्या है? एक प्राकृत संख्या है। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बच्चा? तो सिंपल सा बात है, अगर इसे लिखना है तो इसे लिख लो, तो इसको हटा देंगे तब तो बनाने में आएगा। हो गया, चलो इसे हटा देते हैं। ये रूल याद रखना, ये सब रूल बनाया गया है। देखो कोई भी चीज रूल का मतलब हुआ कि तुम जब सवाल बना रहे हो ना, तो रूल पे तुरंत आने से सवाल तुरंत हल हो जाता है, लेकिन समझने के बाद थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन समझने के बाद भी वही रिजल्ट आता है। चलो अब देखते हैं, जैसे कि दिया क्या है, अगर हल कहें, इसका हल क्या होगा, सोल्यूशन क्या होगा कि 30x लेस देन 200, x लेस देन 200 बाय 30, इसका मतलब x लेस देन, इसका नंबर लाइन पे कहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट का उत्तर क्या हो जाएगा, x एक पूर्णांक है, पूर्णांक है तो छोटा लेना है ना, x का मान क्या लेना है, x का मान 6 पूर्णांक 2/3 से कम ले, कम लेना है बच्चा, ठीक है, कम लेंगे, 6 से कम लेंगे, इतना से कम लेंगे तो 6 भी आएगा, 5 भी आएगा, 4 भी आएगा, 3 भी आएगा, 2 भी आएगा, 1 भी आएगा। क्या उससे नीचे आएगा? नहीं सर, और ऋणात्मक, और सॉरी हाँ, एक पूर्णांक है ना, नीचे भी आएगा, ठीक है, 0 -1 डॉट डॉट डॉट, यानी कि आते जाएगा, डॉट 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 डॉट, यानी पीछे आते चला जाएगा, क्योंकि एक सीमा नहीं है, क्योंकि सीमा नहीं है, क्योंकि ये पूर्णांक संख्या है, और पूर्णांक संख्या में पीछे निगेटिव भी जाएगा, पॉइंट वाला नहीं आएगा, फ्रैक्शन वाला नहीं आएगा, बट इंटीजर रूप में निगेटिव पॉजिटिव सारा आएगा, बट मैक्सिमम 6 तक जाएगा। अब दूसरा नंबर क्या कहता है बच्चा, दूसरा का उत्तर क्या होगा, इसी में दूसरा का उत्तर क्या होगा, 6 से कम लेना है तो 6 पूर्णांक 2/3 से कम लेना है तो 6 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, क्या 0 ले सकते हैं? नहीं बच्चा, प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आता है, तो यहीं तक होगा, ठीक है। तो यानी कि पूर्णांक संख्या में तो डॉट डॉट पीछे तक आ सकता है, बट प्राकृतिक संख्या में पीछे तक नहीं आता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में क्या है बच्चा, देखो 6 का एक देखते हैं, 3x - 10 ग्रेटर देन 5x + 1, कहता है कि इसको इन असमीकाओं को हल करो। तो क्या होगा बच्चा, अंदर करते हैं, इसको बाहर करते हैं, क्या हो जाएगा, 3x - 5x ग्रेटर देन 1 + 10, ये क्या हो जाएगा बच्चा, -2x ग्रेटर देन 11। अब ये बताओ क्या करेंगे, दोनों और, एक ऐसा नंबर है जो निगेटिव में है, दोनों और -2 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, -2x/2 -2, साइन चेंज कर जाएगा ना, बतलाए थे कि माइनस वाले संख्या से गुना या भाग करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज कर जाता है, ये हट गया बच्चा, तो x लेस देन -5 इंटीजर 1/2 आया, ठीक है। इसको इस रूप में लिखो, या अगर कहें इसको क्या कहेंगे, इस टाइप से क्या हुआ, अगर हम बात करें, इसको ये बताए थे x लेस देन a, उसी टाइप से हुआ, तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -5 1/2, या 11/2 भी लिख सकता है, जैसा आंसर हो उसके अनुसार ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है। इसे उतारो पहले, तब 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये चैप्टर भी मुझे लगता है कि आज ये समाप्त हो जाएगा। और देखते हैं, ये फर्स्ट चैप्टर जो केसीसी ना का है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, तो कुछ क्वेश्चन और बता देते हैं। तुम लोगों को इस चैप्टर को बनाना है, अगर कुछ भी डाउट्स आता है तो कमेंट में वो पूछ सकते हो,
और अच्छा ठीक है। उसके अलावा अगर कमेंट के अलावा अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम पर भी निर्मला क्लासेज या सक्सेस पॉइंट से जुड़ सकते हो, और उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर पर भी कोई स्पेशल कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर अगर कहें तो 9709775753 है, ठीक है। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि तुम्हें हर दिन क्लास 11 क्लास 12 के साथ साथ 10 और 9 का हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का सेपरेट वीडियो मिलेगा, और ये डेली के बेसिस में मिलेगा। तो नोटिफिकेशन पाने के लिए तुम्हें एक बेल आइकन को भी दबाना है, और हर नए वीडियो के साथ तुम्हें एक नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे कि तुम्हें बार बार इसे सर्च नहीं करना पड़ेगा। और ये सर्च नहीं करना पड़ेगा तो तुम्हारा टाइम बचेगा, और टाइम बचेगा तो तुम जब भी मेरा वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले तुम लोग के पास पहुंचेगा, तो वो तुम लोग आसानी से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि हम लोग और कौन सा क्वेश्चन करना है। तो चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, 7 का 1 में 2 - 3x ग्रेटर इक्वल टू 2x + 6, ठीक है। इसको सॉल्व करना है और हल निकालना है, ठीक है। तो जो मेथड से पहले बना रहे थे उसी मेथड को लेके चलेंगे आगे। तो क्या होगा बच्चा, 2 - 3x 2x + 12, x को अंदर और अंक को नंबर को बाहर, -3x - 2x 12 प्लस नहीं होगा माइनस, क्योंकि प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस। ये क्या हो जाएगा बच्चा, -5x 10। अब ये बताओ, देखो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बार बार जो लिखते हैं, सीधी सी बात है। यहाँ पे गुना पे क्या है, -5 है, अगर समझिए तो ये क्या बचा, -5। और -5 को जब दूसरे साइड ले जाते हैं, बार बार लिखने से अच्छा है ऐसे समझो कि जब -5 को दूसरी ओर ले जाते हैं, यानी डिवाइड करने ले जाते हैं, -5 इधर आया ना, तो बच क्या गया x। तो सिंबल को चेंज कर देते हैं, सिंबल को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। उतना लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुरुआती पीरियड था तो हम लोग बार बार लिख रहे थे। तुम लोग को ऐसे मन में सोचना है, सीधी सी बात है कि जब माइनस वाले नंबर को डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट जो भी सिंबल है, चारों सिंबल में से जो इनइक्वालिटीज के जो 4 सिंबल है उसमें से रिवर्स कर देते हैं। तो ग्रेटर इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, कट गया, क्या हो गया, x लेस देन इक्वल टू -2। तो इसको जो हल करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि ये कौन से टर्म पे गया, x लेस देन इक्वल टू a, तो क्या हो जाएगा, -इंफिनिटी से -2 तक। ये मेरा आंसर हुआ। क्या इसे नंबर लाइन पे भी दिखलाना है, नहीं दिखलाना है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में 8 का 2 देख लेते हैं। 11 - 2x अपॉन 5 है, 5 ग्रेटर इक्वल टू 9 - 3x अपॉन 8 + 3/4 + 3/4। तो इसको कैसे बनाएंगे, सिंपल सा बात है, जो सरल करने का तरीका है। 11 - 2x अपॉन 5, इसको सरल करो, 8 होगा, एलसीएम में 8 होगा, 9 - 3x 4 2 जा 8, 3 दूनी 6 हुआ, 11 - 2x by 5, 15 - 3x by 8, 8 डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 11 - 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि सिंबल इसमें चेंज इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव में है, सिंबल इसलिए चेंज नहीं करेगा क्योंकि ये
पॉजिटिव में है तो उसी तरह से इस ये भी पॉजिटिव नंबर है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। चेंज नहीं किया सर, बिकॉज दोनों नंबर जो है यहाँ 8 और 5 जो है पॉजिटिव है, इसीलिए क्या हुआ, चेंज नहीं करेगा। समझने के लिए बोल रहे हैं, चेंज क्यों नहीं किया? चेंज कब करेगा? जब सिंबल निगेटिव, मतलब कि नंबर जो हो निगेटिव में हो। तो अब बताओ क्या हो जाएगा बच्चों? वेरिएबल को अंदर और अंक नंबर को बाहर। -16x माइनस प्लस हो जाएगा 15x होगा ना, 75 माइनस 88। ठीक है, अब क्या हो जाएगा रिजल्ट बच्चा? -x ग्रेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा? -8 नहीं -13। अब ये सोचो, माइनस जब हटाना है यानी -1 है, नहीं कुछ है तो क्या है, -1 है, तो -1 को जब हटाएंगे तो सिंबल चेंज करेगा, x लेस देन इक्वल टू 13। तो इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -∞ टू 13 क्लोज्ड ब्रैकेट। ठीक है, ये हुआ मेरा आंसर। तो बच्चों आज बस इतना तक ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो तुम लोगों को होता है कि जो सर बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, इसीलिए आज सिर्फ केसी सिन्हा का क्वेश्चन को देखे हैं। ये केसी सिन्हा का 12.1 चैप्टर का है, और जो भी इससे डाउट हो तुम कमेंट में या पर्सनल जो नंबर मैंने जो दिया है उस पर तुम मैसेज कर सकते हो, और साथ में कोई अपना राय देना चाहो कि क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, कैसे कुछ भी अगर चाहो तो वो बतला सकते हो। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सबसे पहले तुम्हें सब्सक्राइब करना होगा निर्मला क्लासेज के चैनल को, तो जिससे कि तुम्हें बार बार इस चैनल पे आने के लिए सर्च नहीं करना पड़ेगा, और अपने फ्रेंड के साथ भी ये शेयर करो, क्योंकि जब तक तुम लोग अगर मुझे मोटिवेट नहीं करोगे, क्योंकि मोटिवेट कैसे होऊंगा जब तक मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे। तो चलो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं और नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय बच्चों।